गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैं मॉडल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। कभी सोचो कि भाई मैंने मस्ट डिस्कस कर लिया, शुड डिस्कस कर लिया तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं अभी ना बस आपकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ ताकि एक बार आप थोड़े फेमिलियर हो जाओ, थोड़ी जान पहचान हो जाए, थोड़ा अपना सा लगना लगे ये टॉपिक। उसके बाद डिटेल्स डिस्कस करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मेरा भी जो पर्पज़ है मॉडल्स डिस्कस करने का यही है कि बच्चे थोड़े से एक बार इसको समझ जाएं कि मॉडल्स क्या है और मोटा मोटा यूज़ इनका क्या है। उसके बाद डिटेल्स डिस्कस करना आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो जुड़े रहो, हम लोग सीखते रहेंगे मॉडल्स के यूजेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूज टू और वुड। ठीक है, आज मैं आपके साथ यूज टू और वुड मॉडल्स डिस्कस करूंगा। अब वुड भी ऐसा नहीं कि भाई ख़त्म हो जाएगा, वुड के और भी यूजेस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में करते रहेंगे। एक साथ किसी मॉडल को उठा के सारे यूजेस अगर हम बता देते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम कंपैरिजन में जब करते रहते हैं तो चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूं कि यूज्ड टू है ना, यूज टू हो गया, हैव टू हो गया, हैज़ टू हो गया, नीड हो गया, ये ना प्योर मॉडल नहीं है और ये इनको सेमी मॉडल बोलते हैं। हाँ, वुड एक प्योर मॉडल है। ऐसा क्यों है वो कभी मैं बता दूंगा, आने वाले लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज हम इनके यूजेस सीखेंगे, यूज टू और वुड। देखो, यूज टू और वुड मॉडल का इस्तेमाल है ना पास्ट में रिपीटेड एक्शन, जो भी आप रिपीटेडली करते थे कोई काम, ठीक है, या आपकी कोई हैबिट्स थी जो आपकी आदत में शामिल था, वो काम आपको करना अच्छा लगता था, या कोई स्टेट है पास्ट की, इनके लिए इस्तेमाल होता है। पास्ट में कोई काम आप रिपीटेडली करते थे, जैसे मैं कहूँ कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब है कि मैं पास्ट में क्रिकेट खेलता था। ठीक है, दे यूज्ड टू गो आउट एट नाइट, वे रात को बाहर जाते थे। अब आपको सीखना पता है, ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब आपको सीखना ये है कि यूज टू और वुड में डिफरेंस क्या है, हम इनमें फ़र्क क्या है। मतलब दोनों ही अगर सेम एक्शन सेम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फिर फ़र्क क्या रह गया, फिर तो एक ही मॉडल इस्तेमाल हो जाता। फ़र्क पता क्या, फ़र्क ये है कि वुड है ना, वुड हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। एक बात है, स्टेट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, पास्ट की कोई स्टेट। जैसे मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, ही यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार होता था। ये स्टेट है, ईमानदार होना, इट्स अ स्टेट ऑफ ए पर्सन। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ही वुड बी ऑनेस्ट, गलत हो जाएगा, स्टेट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो यही हो गया हमारा कि रिपीटेड एक्शन और हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होता है वुड। दूसरा ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी रिपीटेड एक्शन की बात करो या किसी बंदे की हैबिट्स जो हैबिचुअल एक्शन था उसका करता था उस काम को, उसके साथ टाइम फ्रेम भी होना ज़रूरी है। कोई ना कोई पास्ट का टाइम फ्रेम देना जरूरी है। अगर पास्ट का टाइम फ्रेम नहीं आया ना तो आप रिपीटेड एक्शन और हैबिट्स के साथ भी वुड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे अगर सिंपल इतना आ जाए, ही डैश स्मोक, और एग्जामिनर ने दिया भाई या तो यूज टू भरो या फिर आप भरो वुड, ऑप्शन दिया आपको। तो आप देख रहे हो कि चलो ठीक है भाई, यूज टू और वुड दोनों का इस्तेमाल हम पास्ट की उस एक्शन को, पास्ट की किसी रिपीटेड एक्शन
के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये बंदा स्मोक करता था पास्ट में, लेकिन कब करता था, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम नहीं है तो आप वुड नहीं कर पाओगे, यहाँ पे यूज टू ही आएगा। ही यूज टू स्मोक, वह स्मोक करता था। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनमें आपको यूज टू और वुड में से भरना है। ठीक है जी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। अब जैसे आई डैश टेल जोक्स व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। मॉडल भरना यूज टू और वुड में से। ठीक है, अब देखो जो अभी वुड भरेंगे या यूज टू भरेंगे, उसका मतलब है कि मैं जो है ना वो जोक सुनाता था। कब सुनाता था, टाइम फ्रेम आ गया। कब की बात है ये, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो ये टाइम फ्रेम आ गया, टाइम आ गया, टाइम फ्रेम आना जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज टू भी कर सकते हो, आई यूज टू टेल जोक्स, और आप यहाँ पे वुड भी कर सकते हैं, आई वुड टेल जोक्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज। दोनों ठीक है, दोनों की सेंस यहाँ पे सेम बनेगी कि मैं जोक सुनाता था जब मैं कॉलेज में था। ठीक है, रिपीटेड एक्शन है, आदत में शामिल था ये मेरे, जब भी मौका मिलता था सुनाता था। ठीक है, अगर मान लो यही सेंटेंस ऐसे आ जाए, आई डैश हैव अ कार व्हेन आई was in college, when I was in college। सेम भरना यूज टू और वुड में से। देखो टाइम फ्रेम तो अभी भी आ गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज टू भरूँ, आई यूज टू हैव ए कार, मेरे पास एक कार होती थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, तो ये तो हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर मैं करूँ कि आई वुड हैव अ कार व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ये हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है, ना ये हैबिट है। ठीक है, ये स्टेट है, ये रिपीटेड एक्शन नहीं है, ना ही ये कोई हैबिट है। मैंने बताया आपको वुड का इस्तेमाल तभी करेंगे जब रिपीटेड एक्शन हो या हैबिट्स हो और साथ में टाइम फ्रेम हो, ऐसे गलत। ठीक है, समझ में आ रहा है। शी डैश सिट near window when she was sad। ठीक है, अब यहाँ पे आप वो खिड़की के नज़दीक बैठ जाती थी, when she was sad, जब कभी भी वो उदास होती थी। टाइम फ्रेम तो आ गया। अब खिड़की के नज़दीक बैठना हैबिट भी है, रिपीटेड एक्शन भी है, तो आप इसमें यूज टू भी कर सकते हो, यूज टू और वुड भी कर सकते हैं, दोनों ठीक हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? ठीक है, चलते चलते एक वुड का छोटा सा यूज़ और मैं बता देता हूँ। वुड को हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबे चौड़े यूजेस हैं इसके, तो अभी मैंने यूज टू के कंपैरिजन में इसको डिस्कस किया है। वुड है ना, वुड जो है जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना कोई काम करने के लिए, इनविटेशन देते हैं कि आप कोई, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं कोई काम करने के लिए, तब हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डैश यू प्ले विद अस, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? अब हम उससे पूछ नहीं रहे, एक्चुअली हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। कोई बंदा खड़ा, हम उससे कह रहे हैं कि क्या भाई आप हमारे साथ खेलोगे, हम उससे एक्चुअली क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखने में है ये, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव है, लेकिन सेंस इसकी इन्विटेशन है। यहाँ पे वुड आ जाएगा, वुड यू प्ले विद अस, वुड यू कम टू माई पार्टी। ठीक है,
अब मैं इससे पूछ नहीं रहा हूँ, ये दिखने में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी जो फॉर्म है वो इंटरोगेटिव दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये है क्या, इनविटेशन है। मैं उसको इनफैक्ट इनवाइट कर रहा हूँ कि क्या आप मेरी पार्टी में आओगे। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, इनविटेशन के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक यूज़ और बताता हूँ आपको। जब भी हम किसी की पसंद के बारे में पूछते हैं या कोई बंदा बताता है अपनी पसंद के बारे में कि मुझे ये करना पसंद है या मैं ये करना पसंद करूँगा, तो भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट डैश यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आंसर भी हो सकता है अगर वो बताए कि मुझे ये लेना पसंद, आई वुड लाइक टू हैव जूस, आई वुड लाइक टू हैव जूस, मैं जूस लेना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू हैव फ्रूट्स, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से आई वुड लाइक टू हैव मिल्क, ठीक है। जब हम किसी की पसंद के बारे में पूछते हैं या अपनी पसंद बताते हैं कि मैं ये खाना या ये करना, ये खाना ये पसंद करूँगा, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ लिमिटेड से यूजेस वुड के, और वुड ख़त्म नहीं हुआ है, हम डिस्कस करते रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। जुड़े रहो और लेक्चर को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट्स करना, और सीखते रहो, नोट्स बनाते रहो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। थैंक यू।